नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं रितेश पाठक और आज हम मैथ के टॉपिक नंबर सिस्टम की छठी क्लास देखेंगे। उसके पहले हम अपना आज का मोटिवेशनल कोर्स देखते हैं जो हमारे हर क्लास में एक होता है। किसी को भी एकदम सफलता नहीं मिलती, सूर्योदय भी धीरे धीरे ही होता है, सूर्य ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य होता है वही व्यक्ति सफल होता है। दोस्तों ये तो बात सत्य है कि जिसमें धैर्य होगा वही व्यक्ति सफल होगा। मैं आपको एक कोट सुनाता हूं जो मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी किताब है। कोट ये था कि एक लड़के ने अपनी मौज मस्ती छोड़ी, दोस्ती यारी छोड़ी, लोगों से मिलना छोड़ा, पढ़ाई की, किताबें पढ़ी, घर से बाहर निकलना छोड़ा, लेकिन जब उसको सफलता मिली तो लोगों ने कहा कि उसकी किस्मत अच्छी थी। तो दोस्तों किस्मत अच्छी तो ठीक है, जो मेहनत जो व्यक्ति करता है और जो धैर्य रखता है वही व्यक्ति सफल हो पाता है। तो हम अपनी क्लास चालू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट या फिर संख्या के चक्रीयता के नियम, हम इसको पढ़ेंगे आज, जिसमें हम इसके जोड़ पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें जान लें कि यूनिट डिजिट क्या होती है और चक्रीयता का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों कोई संख्या लिखता हूं, जैसे मान लो लिखता हूं 1 2 3 4, तो इस संख्या में ये जो है वो है इकाई, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। तो मतलब हमको केवल आज इस पॉइंट या फिर इस इकाई पर फोकस करना है, इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। तो इसके हम जोड़ पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे। जैसे मान लो मुझे एक संख्या जैसे 236 लिखी है, इसमें हमको 423 का प्लस करना है इसको। तो हम जब इसको जब प्लस करेंगे इसको तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 और 4 2 6, तो 669 आ रहा है। तो हमें इसके उत्तर से आज कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब इस बात से है कि इकाई का अंक जो 9 आ रहा है, इस बात से मतलब है कि इकाई का अंक क्या आ रहा है या फिर यूनिट इस संख्या क्या है। जैसे हम जोड़ देख रहे हैं, वैसे ही हम जैसे मान लो कि 1 2 3 में हमें 021 माइनस करना है, तो इसमें मालूम है कि 102 आ जाएगा क्योंकि बहुत ईजी था ये। तो जो यूनिट डिजिट आ रही है, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, अपने जैसे 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया तो 24 आ रहा है। हमें 24 से कोई मतलब नहीं है, इस बात से मतलब है कि आज 4 जो है इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, इस बात से मतलब है। बाकी हम एक पढ़ते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, चक्रीयता के नियम या फिर एक वो चक्रीयता क्या है। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 2, तो साइक्लिसिटी क्या होती है पहले जान लो। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, मतलब कि अगर मैं इस सीरीज की बात, वो बढ़ते जा रही है, अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो एक पैटर्न बनता है जिसमें 2 4 6 8 के बाद 2 4 6 8 वापस रिपीट हो रहा है। अगर मुझे इस सीरीज में, इस श्रेणी में हमें ये पूछ लिया जाए कि 19वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 19वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा इस सीरीज में, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि 4 4 के पेयर बन रहे हैं, ये 4 4 के पेयर बन रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा इसमें कि 19 को मैं 4 से भाग करूंगा तो शेषफल आएगा मेरा 3। तो 3 में 1 2 3, ये जो 4 के पेयर हैं, ये पहले स्थान पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है। तो इसमें जो भी हमारा शेषफल आएगा, जिस स्थान के बारे में पूछेंगे तो उसमें हम 4 का भाग करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा हम उस अंक को देख लेंगे कि वो अंक कौन सा है, तो उसमें है 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6। अगर ये पेयर 3 का बना होता, अगर ये पेयर 3 का बना होता तो हम क्या करते, ये 3 से भाग करते। अगर ये पेयर 5 का बना होता तो हम 5 से भाग करते, 2 का बना होता तो 2 से भाग करते। मतलब कि साइक्लिसिटी ये है कि कितने, मतलब एक साइकिल 2 4 6 8 एक साइकिल बन गया, अब वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस साइक्लिसिटी में हमें पता करना है कि किस स्थान पे कौन सा अंक आएगा। हम जैसे मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक संख्या लेता हूं मैं 2 की घात 1, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो ये तो एक संख्या है, इसको छोड़ रहे हैं हम। इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16 और 2 की पावर 5 होती है 32। और एक संख्या हमारा था 2। तो मैं यदि देखूं तो 2 की पावर 1 तो 2 है, 4 पावर 2, फिर पावर 3 8, पावर 4 कितनी आई 16, और इसका इकाई का अंक क्या है 6, इसका है 8, क्योंकि संख्या ही है तो इकाई का अंक तो इसमें रहेगा नहीं। 2 4 6 8, फिर 8 6, उसके बाद आता है फिर 2। यदि मैं 2 की पावर 6 कर दूं तो हो जाएगा 64।
मतलब इकाई का अंक क्या है इसके, ये है 4। ये 2 की पावर 7 कर दूं तो ये हो जाएगा 128, मतलब इकाई का अंक आ जाएगा 8। ये 2 की पावर 8 कर दूं तो इसका आ जाएगा 256, मतलब इकाई का अंक आ जाएगा इसमें कितना, 6। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि हर 4 इस घात के बाद वो जो नंबर है वो वापस रिपीट हो जा रहा है। मतलब कि जो 2 की साइक्लिसिटी है, मतलब पावर बढ़ाने की, वो कितनी है, 4 है। मतलब यदि मैं 2 की पावर 4 करूं तो इसका आंसर है हमारा 16, तो इसके इकाई का अंक 6 है। तो 2 की पावर जब 8 करूंगा तो इस 4 का जो मल्टीपल है तो फिर उसके इकाई का अंक भी 16 ही आएगा, 16 नहीं, इकाई का अंक 6 आएगा। हमारे इकाई का अंक इसमें आएगा 6। यही 2 की पावर 12 कर दूं तो इकाई का अंक आएगा 6। मतलब कि 4 के मल्टीपल जितने भी रहेंगे उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यदि मैं 2 की पावर 15 पूछ लूं कि 2 की पावर 15 में इकाई का अंक कितना है, तो मुझे तो मालूम था कि 2 की पावर 12 में कितना था, 6 था। अब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 में अगर हम देखें 3 की साइक्लिसिटी क्या है, मतलब 3 जो घात रहेगी 2 की उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो उसमें इकाई का अंक आएगा 8। तो हमने इससे इस सीखा कि जो 2 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4। मतलब हर 4 के बाद एक इकाई का अंक वापस रिपीट हो जाता है। तो इसी पैटर्न पे आज हम क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। पहले साइक्लिसिटी चेक कर ले हम दोस्तों। अब है ये यूनिट डिजिट। नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी टू फाइंड यूनिट डिजिट। हमने 3 कैटेगरी में नंबर डिजिट को बांटा है। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। यहां पर 3 नहीं आएगा दोस्त, 3 ये है। तो हमने 3 कैटेगरी में 1 2 3। अब इन कैटेगरी की क्या स्पेशलिटी है हम देखते हैं। आप थोड़ा देखिए इसको। तो दोस्तों ये जो 3 कैटेगरी हमने बांटी है इनकी क्या स्पेशलिटी है हमें ये देखना है। तो इनके तो पहले हम कैटेगरी देखते हैं डिजिट की। हमको ये बात पता है कि संख्या कितनी होती है। संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे ज्यादा संख्या तो होती नहीं है पूरे गणित में। अब हमको ये देखना है कि 3 कैटेगरी हमने क्यों बांटी। तो मैं 3 कैटेगरी में, पहले कैटेगरी में क्या है, 0 1 5 6। तो अब देखते हैं हम। पहली कैटेगरी हमारी है जी संख्या है 0 1 5 6। 0 में आप किसी का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1 का कर दो, 2 का कर दो, 5 का कर दो, उसकी घात कितनी भी कर दो, उसका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्त, 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक जो रहेगा 0 के लिए वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 के लिए 0 ही रहेगा। अब मैं आता हूं 1। तो 1 की पावर आप चाहे 2 कर दो, 24 कर दो, 243 कर दो, कितनी भी आप पावर कर दो 1 की, उसका इकाई का अंक 1 ही आता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो 11 में मल्टीप्लाई कर दो आप 21 का, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इकाई का अंक जो आएगा हमारा वो आएगा 1। इकाई का जो आएगा हमारा यूनिट आएगी उसमें 1। तो मतलब 1 की हम बात करें तो उसकी भी इकाई का अंक क्या आता है, 1 ही आता है, चाहे पावर कितनी भी हम कर दें। अब हम आते हैं तीसरे अपने संख्या पे जो है हमारा 5। तो दोस्त जैसे 0 1 था वैसे 5 है। 5 का आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, पावर 20 कर दो, पावर 50 कर दो, उसके इकाई का अंक 5 आता है। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आएगा, 25। 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इस 5 के लिए जो रहेगा, चाहे इकाई का अंक कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, चाहे उसकी पावर कितनी भी होगी। अब अपन आते हैं 6 पे। तो 6 को देखें तो 6 की इसका स्क्वायर 36, 6 की पावर 3 216। मतलब कि 6 की पावर आप कितनी भी कर दो उसके इकाई का अंक भी 6 ही आएगा। तो पहले कैटेगरी में हमने ये देखा कि 0 1 5 6 में की पावर हम कितनी भी कर दें उसके इकाई का अंक जो आएगा वही आएगा। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 ही आएगा। हम अपने दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या बोल रही है।
दूसरी कैटेगरी में है 4 और 9। ठीक है, ये हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। अपनी दूसरी कैटेगरी में है 4 और 9। यदि हम दोस्तों गौर से देखें इन दो संख्याओं को, तो ये 4 है, 4 भी वर्ग है और 9 भी वर्ग है। मतलब यदि मैं देखूं तो 4 का स्क्वायर कर दूं तो आता है 16, 4 की पावर 3 कर दूं तो आएगा 64। मतलब कि यदि घातें इवन होंगी, 4 की पावर 1 भी कर दें तो ये आएगा 4। तो मतलब यदि घातें ओड रहेंगी तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, वही 4। और यदि पावर इवन होंगी, 2 के मल्टीपल होंगी, तो उसके इकाई का अंक आएगा 6। ये 3 पे आ गया 64। मतलब कि यदि 4 के लिए हम लिखे हम कि 4 के लिए ओड पे आएगा इकाई का अंक 4 और इवन पे आएगा इकाई का अंक 6। ये दो बातें क्लियर हो गई। अगर मैं वही बात 9 के लिए देखूं तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 और 9 की पावर 3 729। मतलब कि इसके लिए भी यदि हम 9 के लिए बात करें तो 9 की पावर यदि 1 है तो हमें 9 मिल रहा है। तो मतलब ऑड में हमें क्या मिलता है, 9। और इवन पे जाएंगे हम तो हमें मिलेगा 1 इकाई का अंक। तो हमने इसमें दो बातें सीखी। यदि 4 होगा संख्या तो उसके यदि पावर 1 है या फिर उसकी पावर ऑड है तो हमें 4 मिलेगा, इवन है तो 6 मिलेगा। वैसे 9 के लिए पावर यदि 1 है तो ऑड मिलेगा, और पावर यदि 2 है इवन है तो हमें 1 मिलेगा। मतलब कि 4 और जो, अगर हम मेन बात करें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो जो 4 और 9 है इसकी जो साइक्लिसिटी है वो है 2 की। अभी तक हमने देखा कि 0 1 5 6 में इकाई का अंक यदि वही रहेगा यदि पावर से कुछ भी हो जाए, और यदि 4 और 6 के लिए यदि इवन है तो वही संख्या रहेगी, और ऑड है तो 4 में रहेगा 6 और 9 में रहेगा 81। दोस्तों नोट कर लीजिए आप। दोस्तों इसको आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये हमारे तीसरी कैटेगरी है 2 2 3 7 2 3 7 8। हाँ, तीसरी कैटेगरी हमारी है 2 3 7 8। तो दोस्तों ये कैटेगरी इसलिए अलग है क्योंकि जो हमने पहले भी देखा था, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, चक्रीयता कितनी है उसकी 4 है, 3 की भी 4 है, 7 की भी 4 है और 8 की भी 4 है। यदि हमें इसको याद करना है 2 3 7 8, 8 2 10 और 7 3 10, इसको ऐसे याद कर लो। ये हमारी जो कैटेगरी यही मेन है, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। और उनको मालूम है कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 है, इन संख्याओं के इकाई का अंक एक ही आएगा, चाहे घात कितनी भी होगी वही आएगा। जो वही संख्या आएगी 0 की 0, 1 की 1, 5 की 5, 6 की 6 आएगी। और दूसरी 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी 2 की है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो इसको याद कर लो कि 2 3 जो 7 8 है, तो इनकी जो चक्रीयता है वो चक्रीयता है इनकी 4 की। ये तीसरी कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन इससे पूछते हैं। और हम इस चार्ट को देखते हैं। चार्ट है, नंबर्स पूरे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और साइक्लिसिटी इनकी लिखी है कि 1 की है कि 4 की है कि 2 की है। अब 1 की देखिए हमने, 1 का घात कितनी भी होगी 1 ही आएगा। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 की है, 2 4 6 8, पहले स्थान पे 2 आता है, दूसरे पे 4 आएगा, तीसरे पे 8, चौथे पे 6। 3 की साइक्लिसिटी देखें तो इसकी भी 4 की है, 3 9 7 1। 4 की देखें और 3 की हम देखें कैसे, तो यदि मैं 3 की देखूं, तीन की पावर 1 कितनी होती है 3, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, और 3 की पावर 4 कितनी होती है 81। तो इनके अगर इकाई अंक देखें तो 3 9 7 1, 3 9 7 1। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4 की। अगर 3 की पावर 5 कर दूंगा तो फिर कितनी हो जाएगी 343, 243। तो इकाई का अंक क्या जाएगा 3। तो 3 की साइक्लिसिटी 4 की है,
यदि मैं 4 की देखूं तो 4 की है 2, 4 और 6, यदि उसके पावर ऑड है तो 4, इवन है तो 6। 5 की एक ही है 5, 6 की एक है 6, चाहे घाते कितने भी हो। 7 की कितनी है 7 की है 4, 7 9 3 1। 8 की है 4, 8 4 2 6, और 9 की कितनी है 2 है, 9 और 1। यदि पावर सम है तो 1, विषम है तो 9। दोस्तों चार्ट को नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, और देखेंगे कि उनके उत्तर क्या हैं, और उसके बाकी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अपन। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, जिसमें क्वेश्चन है कि 4 5 6 7 7 8 9 5, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इकाई का अंक जोड़ना है और पता करना है कि क्या आएगा। तो 7 और 5 12 होता है, 7 5 12 होते हैं, और 12 इकाई का अंक क्या है 2। ये हमारा उत्तर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो या गुणा हो, हमें प्लस भी इकाई का अंक का करना है, माइनस भी इकाई के अंक का ही करना है, मल्टीप्लाई भी इकाई के अंक का ही करना है, उसी से हमारा उत्तर आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 5 6 4 7 8 9 5। अब हम माइनस करते हैं इसको, तो 4 5 6 4 और 7 8 9 5। मेरे ऐसे क्वेश्चन लिखने का मतलब ये नहीं कि पूरे घटाऊंगा फिर देखूंगा कि इसके इकाई का अंक क्या है। मेरे इसको लिखने का बताने का मतलब ये है कि जब 4 में से 5 जाएगा इकाई के अंक में तो आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 इकाई का अंक कभी नहीं होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मुझे मालूम है जब मैं इसको घटाऊंगा ना तो यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 14, यहाँ से हासिल लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे माइनस में आता है हमारे इकाई का अंक, तो उसमें हमें क्या करना है, बस 10 ऐड करना है। उस हासिल को ऐड करेंगे जो हमने साइड वाले इससे लिए थे, 6 से लिए थे, 10 को ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा इकाई का अंक 9। तो जब भी माइनस में इकाई का अंक आएगा तो 10 हमेशा उसमें ऐड करना है, उससे हमारा उत्तर निकलेगा कि उसका इकाई का अंक क्या है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है। हालांकि क्वेश्चन तो ये बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे 8 होना चाहिए था क्वेश्चन में, तब जाके तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो जब हम बड़े से छोटा घटाएंगे और यहाँ पे इकाई का अंक छोटा हो और यहाँ बड़ा हो, तो हमेशा जब भी हमारे इकाई का अंक माइनस में आएगा, क्योंकि हम इकाई का अंक घटाएंगे और जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जब भी माइनस में आए तो उसमें 10 जोड़ दो, और 10 जोड़ने से जो उत्तर आएगा वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा हमारा 9। बाकी ये पूरा ऑप्शन गलत है। दोस्तों अब देखो, इसमें इकाई का अंक पूछ लिया हमने, प्लस कर लिया है, माइनस कर लिया, अब मल्टीप्लाई आ गया। तो ये 12 14 16 18 21 25 27, इसमें हम आपस में इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। इसको एक बार क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है मल्टीप्लाई की, इसमें हमें देखना है कि इकाई का अंक क्या है। यदि मुझे इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है तो 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि जितने भी इकाई का अंक हो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लूं और पता कर लूं कि इकाई का अंक क्या है। दूसरा ये है कि मुझे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे मल्टीप्लाई वाले, मुझे उसमें एक चीज ढूंढनी है, क्या उसमें 5 है, क्या उसमें 2 है। यदि 5 और 2 मिल जाएगा ना, तो जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो वो बना लेंगे 10, और 10 के इकाई का अंक क्या होता है 0, और 0 आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आना है, इकाई का अंक 0 जाएगा। तो इसमें मैं देखता हूँ 5 है क्या, तो 5 मुझे मिल गया यहाँ पे। अब मैं देखूँ कि 2 है क्या, तो 2 मुझे मिल गया ये। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बना लेंगे 10, और 10 का इकाई का अंक होता है 0, 0 में आप किसी का भी संख्या मल्टीप्लाई करो 0 जाएगा। हालांकि यदि यहाँ 2 नहीं होता, लेकिन यहाँ जो 14 लिखा है 4, इस 4 में भी 2 तो 2 है 2 बार, अगर ये 4 ये नहीं होता तो ये तो लिखा है ये हमें बस ये देखना है कि 2 कहीं से भी निकाल लेंगे, फैक्टर करके भी निकाल लेंगे, 5 मिल जाए 2 मिल जाए 10 बना लें, हमारा उत्तर आएगा 0। तो इसमें देखें
तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, उत्तर हमारा सही 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या है? अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फैक्टोरियल क्या होता है। ये लिखा है 8 फैक्टोरियल, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये रहेगा फैक्टोरियल हमारा। मतलब कि जो संख्या लिखी है वो अपने घटते क्रम में मल्टीप्लाई होती जाती, तब तक मल्टीप्लाई होगी जब तक कि 1 ना जाए। तो इसको 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसमें देख ढूंढूंगा 5 है क्या, मल्टीप्लाई वाला है तो हाँ है, क्या 2 है क्या, हाँ है, तो बना लेंगे मल्टीप्लाई करके 10, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, बना लेंगे 10, और 10 का जो इकाई का अंक क्या होता है 0। फैक्टोरियल में कभी भी ध्यान रखना, 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 2, 6 और ये 24। तो इसके बाद चाहे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल आ जाएगा उसका उत्तर 0 आएगा, क्योंकि यहां पर 5 फैक्टोरियल में मिलते, हमें मिलता है एक 5, हमें मिलता है एक 5 और हमें मिलता है एक 2, तो 5 का 2 मल्टीप्लाई होगा और बना लेगा 0। बाकी 2, 3, 4 फैक्टोरियल में 0 नहीं बन पाएंगे। बाकी ऐसा कितने भी बड़े मल्टीप्लाई आ जाए, हमें बस एक ढूंढना है क्या उसमें 5 है क्या उसमें 2 है क्या, और अगर नहीं है तो उसके बेस पे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, सीखते हैं। अब क्वेश्चन है 13 की घात 57 में इकाई का अंक क्या है? तो इसको कैसे करेंगे आप एक बार वीडियो पॉज करके देखो और खुद सोचो कि कैसे करेंगे इसको। दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 13 की घात 57 में इकाई का अंक क्या है? तो मैं यदि आपको बताऊं कि पहले इसको लिख लूं 13 की घात 57, मुझे इस संख्या से कोई मतलब नहीं, यदि वो 413 होता या फिर 2413 होता, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इसमें देखना है कि इकाई का अंक ये और घात ये, और घात में भी मुझे 4 से भाग करना है, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 की है। तो यदि घात में भी 4 से भाग करना है तो मुझे हमेशा किसी भी संख्या में 4 से भाग करना होता है, पता करना होता है कि 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मुझे बस उसके इकाई और दहाई के अंक से मतलब है। बाकी यदि ऐसा होता कि 2 4 6 7 3 की पावर 2 4 6 7 3, तो मुझे इस इकाई से अंक से मतलब है, यहाँ लिखूंगा मैं 3, और इन दो संख्याओं से मतलब है 73। अब मैं 73 में 4 से भाग करूंगा और ये भाग पूरा जा रहा है तो ठीक है, और यदि भाग शेष बच रहा है तो चेक कर लेंगे साइक्लिसिटी क्या है इसकी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है 13 या 57, तो मैं 13 का 3 लिख लेता हूँ, 57 का 57 लिख लेता हूँ। अब मुझे मालूम है कि 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, हर 4 के बाद वो पूर्णांक रिपीट करता है। तो मैं 57 में 4 से भाग करूंगा तो 3 एक, तो हमें पता है कि 3 एकम 3 और 56 है ना। तो 3 एक, जब मैं 57 में 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो शेष क्या बचता है इसमें? शेष बचता है 1। एक मतलब कि 3 की पावर 1 कर देंगे फिर उसे, और 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 होती है। तो मतलब इस पूरे 3 की पावर 57 का सॉल्व जब भी करेंगे, जितना भी आएगा उसकी जो इकाई का अंक रहेगा वो रहेगा 3। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है कि 546 की पावर 537 के इकाई का अंक क्या है? तो हमें एक बात तो ये मालूम है कि 6 की साइक्लिसिटी 1 की होती है, मतलब कि आप 6 की पावर कितनी भी कर लो उसका उत्तर 6 आएगा। तो इसमें तो सीधे दिख जाएगा कि उत्तर इसका 6 आएगा। बाकी 6 की साइक्लिसिटी 1 की होती है, 0 की, 1 की, 5 की, इनकी 1 की होती है, और बाकी 3 और 2 3 7 8 इनकी होती है 4 की, और बाकी 4 और 9 की होती है 2 की। लेकिन यदि कभी आप भूल जाओ इस बात को कि साइक्लिसिटी किसकी कितनी चक्रीयता थी, या फिर मुझे दिमाग में रहा ही नहीं एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा? तो आप 4 से भाग कर दो, थम भाई जितनी भी घात हो आप 4 से भाग करो और जो शेषफल रहेगा उससे कर दो। 4 साइक्लिसिटी सब पे काम करेगी, लेकिन हमें ये बस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कि इकाई का अंक 6 है कि 4 है कि 3 है कि 2 है कि 8 है, हमको बस याद करते हैं
कि 4 और 9 की 2 की होती है, 1 5 6 0 की 1 की होती है, बाकी 2 3 7 8 की 4 की होती है। अब इस क्वेश्चन में साफ लिखा है कि इकाई का अंक 6 है। अगर मुझे याद रहेगा कि साइक्लिसिटी 6 की है, 6 की 1 है, तो इसका उत्तर सीधे 6 लगा दूंगा। लेकिन यदि मैं भूल गया एग्जाम में, तो यदि मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं 4 से भाग करूंगा, 37 को, शेषफल आएगा 1 इसके बाद, और इसका आंसर आएगा 6। यदि आप भूल जाते हो एग्जाम में कि किसकी साइक्लिसिटी कितनी है, तो आप तो 4 से भाग कर दो, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन पढ़ो आप। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 3 2 4 9 की घात 1 2 3 4 में इकाई का अंक क्या है? तो इसमें है इकाई का अंक 9। हमने पूरी संख्या से मतलब तो है नहीं, हमें मात्र इकाई का अंक से मतलब है, हमने इकाई का अंक ले लिया 9। अब इस संख्या में पहली बात तो ये जानो कि क्या इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 9 की। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 की है। हमने पढ़ा है कि यदि घातें इसकी ओड रहेंगी तो वही संख्या वापस आ जाएगी 9, और यदि इवन रहेगी तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब इसका इकाई का अंक आएगा 1। इसी घात क्या है? इवन है। तो इवन के लिए क्या है इकाई का अंक? 1। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई कर लेते हैं हम 1। याद रखने की जरूरत बस ये है कि 9 की जो साइक्लिसिटी है वो है इवन के लिए 1, ओड के लिए 9, और साइक्लिसिटी इसकी 2 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की घात 63, 33 की घात 61, 27 की घात 58 में इकाई का अंक क्या है? अब देखो 4 साइक्लिसिटी 2 की, इवन है तो वही संख्या, यानी इवन है तो 6, ऑड है तो वही संख्या 4 के लिए। तो इसकी घात क्या है? इवन है, ऑड है 4, 3 साइक्लिसिटी कितनी? 4 की, 4 से भाग करें 61 में, शेषफल क्या आएगा? 15 चौके 60, शेषफल 1, 3 की घात 1 3, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4, घात 56, 4 से भाग करेंगे तो 14 चौके 56 होता है, शेषफल 2, 7 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ तो कितना जाएगा? 4 3, ये हो जाएगा 49, 49 इकाई का अंक 9। तो 4 + 3 - 9, तो 7 - 9 - 2। हमने पहले भी सीख चुके हैं कि जब भी इकाई का अंक माइनस में आया तो उसमें 10 जोड़ दो, जो उत्तर आएगा वही तुम्हारे इकाई का अंक होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे, समझ आप मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का। तो हम कुछ तो आप अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, बार बार उसको लिखेंगे नहीं, मन ही मन में सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 24 की घात 63, 33 की घात 61 और 27 की घात 58 इकाई का अंक क्या है? तो 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। 63 ऑड वही संख्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई वही संख्या आ गई। 3 की साइक्लिसिटी कितनी है? 3 की साइक्लिसिटी है 4 की, 15 चौके 60, 1 3 का 3 मल्टीप्लाई, 7 की साइक्लिसिटी 4 की है, 14 चौके 56, 2 49 9, 4 3 12, 12 में 108। सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मल्टीप्लाई अगर ऐसा है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा मल्टीप्लाई आता कि 27 × 49 × 81 × 76। अब इसको मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो मुझे क्या करना है इसमें, तो उसे मुझे क्या करना है कि मैं हमेशा इकाई का अंक देखूंगा और आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये इकाई का अंक इसका, तो 7 9 63, 7 7 21 1। यहां मैंने मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि संख्याएं छोटी थी, लेकिन यदि मल्टीप्लाई ज्यादा बड़े हो गए तो ज्यादा मल्टीप्लाई बड़े हो गए तो मुझे बस क्या करना है कि उनके इकाई को अंक आपस में मल्टीप्लाई करते आना, मल्टीप्लाई करते हो, आखिर में मिल जाएगा तुम्हें उसकी यूनिट डिजिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यदि
3333 की घात n के इकाई का अंक 7 है, तो 7777 के पावर n के इकाई का अंक क्या होगा। इसको एक बार वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो खुद को, कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं फिर आप। दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो संख्या जो लिखी है 3333 पावर n, मुझे इस संख्या से मतलब है क्या, नहीं मतलब, मुझे मतलब है इसके इकाई के अंक से। तो 3 की पावर n की इकाई के अंक में दे रखा है 7 है, तो मैं जरा देख तो लूं कि कैसे आएगी। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81। तो मुझे ये तो मालूम था कि साइक्लिसिटी 4 की होती है। 7 कहाँ आएगा, 7 आएगा 3 की पावर 3 में। मतलब कि यदि मैं देखूं तो इकाई का अंक 7 आ रहा है, मतलब इसको 3 का अपन पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमने n की वैल्यू निकाल ली, अब इसमें रख के देखते हैं। तो इसकी इकाई का अंक क्या है, 7 है। 7 की पावर 3 343, इकाई का अंक 3। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते हैं इकाई के अंक वाले या फिर यूनिटी टॉपिक के, हमें बस समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप समझ जाओगे तो यही हमारा उत्तर वहीं के वहीं निकल जाएगा बिना पेन उठाए। क्वेश्चन है, पहली 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है। तो हम इसको पहले तो अभाज्य संख्या लिख ले, प्रथम 50 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं अपन। 2 3 5 मल्टीप्लाई बोला है, मल्टीप्लाई करना चल रहा है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 7 11 13 17 19 23। अब हमने इतनी लिख ली है जितनी हमें, हाँ कि हमारा काम इतने में हो जाएगा, हमने इतनी लिख ली है। अब 50 प्राइम नंबर है, 50 प्राइम नंबर, 50 अभाज्य संख्या है, तो हम देखेंगे क्या हमारा इतने में उत्तर निकल जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमने इसके लिए पहले भी डिस्कस करा था, हमें क्या ढूंढना है, 1 5 1 2 बस। तो 5 है क्या है कहीं, ये है 5, 2 है कहीं 2। हालांकि प्राइम नंबर में मात्र 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, लेकिन उसने ऐसा तो बोला नहीं कि हमको सम नहीं लेना है। उसने बोला कि प्रथम अभाज्य संख्या है तो 2 लेंगे, और 5 भी जिसका इकाई अंक 5 आ रहा है, 5 एकमात्र प्राइम नंबर है जिसका इकाई 5 आ रहा है और वो प्राइम नंबर है बस। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएंगे 10, उससे इकाई अंक क्या आएगा 0। अब इतनी बड़ी संख्या चाहे 50 तक हो, चाहे 100 तक हो, चाहे 2000 200 तक हो, मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके इकाई का क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये हमारे आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार करके देखिए, फिर हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आ रहा है, फिर मैं करूंगा इसको। दोस्तों क्वेश्चन है 1723 की घात p के इकाई का अंक 7 है, तो p का मान क्या नहीं हो सकता। इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें संख्या से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल 3 से है। 3 का p है और इसका इकाई का अंक जो है वो 7 है, 7 है। अब इकाई का अंक यदि 7 है तो ये बात तुम्हें मालूम है कि 3 की पावर 3 27 मिलेगा। तो मतलब कि इस पूरे संख्या में जो भी पावर होगी उसमें वो 3 की सारी 4 की भी है, ये भी पता है हमें। तो जब 4 की भाग करेंगे उसी घात में तो हमें क्या बचना चाहिए, शेषफल 3 बचना चाहिए। 3 शेषफल बचेगा तभी हमारा जाके उत्तर आ पाएगा और इकाई का 7 आ पाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बस 4 से भाग करके ये देखना है कि 3 शेषफल किसमें बच रहा है। 4 से भाग करना है तो हमको बस मात्र 2 संख्या आखिरी देखनी है, इकाई दहाई। इसमें भाग करेंगे 4 से 3 बच जाएगा, ये हो सकती है। इसमें भाग करेंगे 4 से तो 4 एकम 4 4 नाम 36, ये बच जाएगा इसमें। इससे भाग करेंगे तो इसमें बचेगा शेषफल 2।
इसमें भाग करेंगे तो सबसे पहले बचेगा 3, तो ये भी हो सकता है। तो ये उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन सी डी। मतलब कि ये जो ऑप्शन वो 222 जो है हमारा उत्तर, इसमें शेषफल 3 नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा उत्तर इसमें इकाई का अंक 7 नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात ये कि हमें मालूम है कि साइक्लिसिटी 4 की है, क्योंकि इकाई का अंक 3 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक पहले में आता है 3, दूसरे में आएगा हमारा 9, तीसरे में आएगा 7 और चौथे में आएगा 1। यदि ये पावर से इसकी पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, यदि शेषफल 3 आएगा इनमें से कहीं भी, तो हमारा उत्तर जाएगा इकाई का अंक के साथ 7। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। दोस्तों इस टॉपिक के 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेंगे। बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो एलसीएम एचसीएफ चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।